कितना ही पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, कितना ही पकड़ लो यह फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, बदलता जरूर है। हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे भाइयों, आज के इस लेक्चर में अपन बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, काउंटिंग ऑफ फिगर। जैसा कि मुझे पता है, मैंने भी कंपटीशन दिया, मैक्सिमम बच्चे इसमें फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज प्यारे बच्चों इस वीडियो को देख लीजिए, आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं देखो यहां पे आपको ट्रेडिशनल मेथड एज वेल एज ट्रिक दोनों के साथ समझाने वाला हूं, बहुत ही प्यारे तरीके से, मजेदार तरीके से। क्लियर है? तो पहले उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की जो भी वीडियो मेरी आए आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर, जो कि अपन स्टार्ट कहां से करेंगे? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल की काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से ट्राइंगल काउंट अपन करते हैं। क्लियर है? मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ट्रेडिशनल और ट्रिक दोनों से सिखाऊंगा, तो पैशंस रखिए और आराम से शांति से बैठ जाइए। देखिए बहुत ही मजेदार होने वाला है लेक्चर। अगर मैं यहां से ट्राइंगल काउंट करने की कोशिश करूं और मैं ट्रेडिशनल मेथड की हेल्प लूं, किसकी मैं हेल्प लूं? ट्रेडिशनल मेथड की। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की यहां पे हेल्प लूंगा तो मैं कहूंगा भाई पहले मैं सिंगल ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल को काउंट करूंगा जिसमें केवल और केवल एक ट्राइंगल है, वो सिंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर कोई भी दूसरे ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो मैं नंबरिंग करूंगा, पहला मेरा ये ट्राइंगल है, दूसरा मेरा ये ट्राइंगल है, जो कि इंडिविजुअल है, बिल्कुल अलग है। तो वन ट्राइंगल कितने हैं? दो हैं। कितने ट्राइंगल हैं जो अकेले हैं? दो ऐसे ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं दो ट्राइंगल की बात करूंगा, दो ट्राइंगल की बात करूंगा तो देखो ये पूरा ट्राइंगल ही, तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और दूसरा ये वाला है। तो दो ट्राइंगलों से मिलकर बनने वाला ट्राइंगल कितना है? वन। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल मेरा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसी मेथड से, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, वेरीफाई हो जाएगा, तो ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करूं तो देखो ट्रिक क्या होती है। मैं क्या करूंगा, 1 और 2 जितनी भी नंबरिंग होंगी सॉरी 1 और 2 जो नंबरिंग अपन ने करी है, अगर मैं नंबर्स को ऐड कर दूं, 1 + 2 कर दूं, तब भी रिजल्ट मेरे पास कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कहने का मतलब जितनी लाइनें होंगी, ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये जो वर्टेक्स है ना टॉप वाला, यहां से लाइनें जनरेट होनी चाहिए। जैसा कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हो कि जो भी लाइनें जनरेट होंगी ये इस वर्टेक्स से जनरेट होंगी। क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, पहले इसको भी ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, देन ट्रिक को वेरीफाई करेंगे, और इन दोनों क्वेश्चनों में अगर अपन ट्रिक वेरीफाई कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन में बहुत आसान हो जाएगा। बाय यूजिंग ट्रिक अपन ट्रिक को यूज करते हुए फटाफट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप का लेके आया हूं, तो आप बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्लियर है? यहां देखें 1 2 3 4। क्लियर है? अब अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड को यहां पे फॉलो करता हूं, किसको फॉलो करता हूं? ट्रेडिशनल मेथड को। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड को मैं फॉलो करूं तो पहले मैं वन ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल काउंट करूंगा जो कि बिल्कुल इंडिविजुअल है। तो प्यारे बच्चों देखो यहां से क्या इंडिविजुअल ट्राइंगल कौन है? पहला तो ये है, फिर इसके बाद सेकेंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन। ये टोटल ट्राइंगल कितने हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं? ये 4 ऐसे ट्राइंगल है जो कि बिल्कुल अलग हैं, जो किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहे, इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो सेकंड प्रोसेस क्या होगा, दो ट्राइंगल काउंट करेंगे कि दो ट्राइंगलों से मिलकर, दो ट्राइंगलों के कॉम्बिनेशन से मिलकर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला ट्राइंगल 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये वाला जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है। तीसरा ट्राइंगल 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो दो ट्राइंगल कितने बन गए? 3 ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं जो कि दो ट्राइंगलों के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है। ओके, अब अपन देखेंगे 3 ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? 3 ट्राइंगल की अगर अपन बात करें तो देखो 3 ट्राइंगल की केस में 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इन तीनों को कंबाइन करें, फिर 2 3 एंड 4, इन तीनों को कंबाइन करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन जाएंगे? 2 ट्राइंगल बन जाएंगे जो कि 3 ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? अब इसी तरीके से 4 ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको पता ही है, चारों ट्राइंगल को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो केवल और केवल एक ट्राइंगल बनेगा जो कि ये बड़ा वाला
है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबरिंग कितना ऐड कर देंगे 1, और इन सारे नंबर्स को मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 10 आएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल विल बी 10। और वही सेम चीज अपन ट्रिक में अगर फॉलो करें तो मैंने आपको यही बताया ना, जो नंबर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इन सारे नंबरों को क्या कर दो आप ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 जितने भी नंबर आपने लिखे हैं इन सारे नंबरों को क्या कर दो ऐड कर दो। इन सारे नंबरों को ऐड करोगे तो यहां पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल विल बी 10। क्लियर है प्यारे बच्चों। मतलब दो क्वेश्चन अपन ने कर लिया जहां पे अपनी ट्रिक बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से अच्छी तरीके से क्या हो रही है वेरीफाई हो रही है। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने लिए क्वेश्चंस आसान होते जा रहे हैं। देखिए अब अपने को कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सीधे सीधे अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूं तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा इन सारे नंबर्स का एडिशन, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा नंबर कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है, n ब्रैकेट में n + 1 / 2, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1 / 2। क्लियर है, n ब्रैकेट में n + 1 / 2। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए भी अपन क्या कर सकते हैं, इन सबका एडिशन कर सकते हैं। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वही n की क्या होगी वैल्यू होगी। क्लियर प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अब अपन देख रहे हैं n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इनका सम कैसे निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पे क्या लिखेंगे 6 + 1 / 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम 3, 6 + 1 कितना 7, 7 3 जा कितना आ गया 21। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे 21 ट्राइंगल हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम क्वेश्चन हो गया। अगर अपन चाहे तो एक और यहां पे ऐड कर लेते हैं जिसको मान लेते हैं 7। क्लियर है, 7 नंबर है, 7 तक नंबरिंग हो चुकी है, अपने को 7 नंबर को ऐड करना है तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाएंगे, 7 ब्रैकेट में 7 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब अपन 7 को इस तरीके से लिखेंगे और 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कितने टाइम 4 टाइम, तो 7 4 जा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 28। तो इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं आपके 28 ट्राइंगल है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, देखिए इस तरीके से कुछ कर दिया। अब यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं थोड़ी सी। क्या चेंज हो रही है कि यहाँ पे अपन लाइन देख रहे हैं और इसके बीच में इस तरीके से कुछ लाइनें हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मिले तो पहले उनको सेपरेट करके उनके नंबर ऑफ ट्राइंगल को क्या कर लो कैलकुलेट कर लो। जैसे ये अभी प्रेजेंट में ये डायग्राम अपने को दिख रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां दो फिगर कंबाइंड हो रहे हैं तो पहले उनको इंडिविजुअल काउंट कर लो, देन उनके बाद उनके कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी फॉर्म हो रहा है उसको आप क्या कर लो कैलकुलेट कर लो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेरा क्या करना है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं इसमें क्या करूंगा। मैं इसमें यहां से एक लाइन, यहां से ये जो लाइन आ रही है इस लाइन के रेस्पेक्ट में मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। पहला पार्ट मेरा ये है और दूसरा पार्ट मेरा क्या होगा ये होगा। क्लियर है। अब यहां पे डिवाइड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे नंबरिंग कर दूंगा जैसा कि मैं करते आया हूं बाकी के डायग्राम में 1 2 3 4। उसी तरीके से 1 2 3 4 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 2 3 4 को ऐड करूंगा तो आपने क्वेश्चन देखा ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 10 यहां से आ जाएंगे और 10 आपके कहां से यहां से आ जाएंगे। तो 10 + 10 20 ट्राइंगल तो अपने पास ऑलरेडी आ चुके हैं अगर इनको अपन सेपरेटली इंडिविजुअली अगर अपन काउंट कर रहे हैं तो, है कि नहीं। क्लियर है। तो अब आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपने ये वाला ट्राइंगल भी कैलकुलेट कर लिया, इस ट्राइंगल को भी कैलकुलेट कर लिया और इस ट्राइंगल को भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है। अब बारी है कंबाइन करने की। तो अब मैं कंबाइन करूंगा तो मैं थोड़ा सा अपने पेन को चेंज कर लेता हूं जिससे आपको इसी तरीके से पता चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो यहां से लेके इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तो ये ट्राइंगल फॉर्म होगा, फिर इसी तरीके से ऊपर में जाऊंगा तो ये देखो दूसरा ट्राइंगल फॉर्म होगा, देन इसी तरीके से दिस विल बी थर्ड ट्राइंगल और फिर ये वाला क्या हो जाएगा फोर्थ ट्राइंगल। तो 4 ट्राइंगल और अपने पास मिल जाएंगे और मैं अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल मेरे पास कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों
24। कितने आ जाएंगे? 24। तो ये जो डायमेंशन बनी है, यहां पे आपको डरना बिल्कुल नहीं था, एकदम तसल्ली से अपने को चीजों को क्या करना था, सॉल्व करना था। क्लियर है? ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं आपको एक पैटर्न और बताता हूं। सपोज दैट जैसा ये डायग्राम है, इसकी जगह कुछ और दे दिया जाए। कुछ और देने का मतलब देखो कैसे क्वेश्चन फॉर्म करता है। अगर यही लाइन जैसा आपको क्वेश्चन अब तक मिला है वैसा ही क्वेश्चन मिले, ठीक है, लेकिन इसमें लाइन दे दे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दे। पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपन कैलकुलेट करेंगे, तो मैं अगेन वही चीज करूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग कहां तक जा रही है? 6 नंबर का सम मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 2। इससे डिवाइड करूंगा, कितना आ गया? 21 आ गया मेरे पास। तो ये किस लाइन के रेस्पेक्ट में मैं निकाल रहा हूं? ये जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि एक ऊपर भी लाइन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ऊपर एक और लाइन बनी है। तो यहां पे भी अपन क्या कर देंगे? 1 2 3 4 5 6, इसकी भी नंबरिंग कर देंगे। और अपने को पता है कि 6 तक के नंबर को ऐड करने पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है? 21। तो प्यारे बच्चों, दो लाइनें थी, दो लाइनें से कितने? 21 यहां से बना, 21 यहां से बना। तो अब आप ये ध्यान रखो कि कितनी भी लाइनें क्यों ना हो, किस लाइन को देखना है? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना है। किसको देखना है? हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना है। पहले अपन जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन के रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट कर लें तो कितना आ रहा है? 21। अब लाइनें कितनी है? एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन क्या है? ये है। दो लाइन है तो मैं 21 में क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे? 42। कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों? 42। वैसे भी तो अपन यहां से 21 गेन कर रहे हैं, यहां से अपने को 21 मिल रहा है और 21 यहां से मिल रहा है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 42 ही तो होगा। तो आप माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा लो कि अगर इस सेम वर्टेक्स से आने वाली लाइनों का क्वेश्चन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी होगी उतने से अपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर मैं यहां पे एक लाइन और ड्रॉ कर दूं तो आपको क्या करना होगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मींस 63 ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। क्लियर है? क्या समझ में आ रही है चीजें? चलिए, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां सेम वर्टेक्स से लाइन आनी चाहिए, सेम वर्टेक्स से लाइन आनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखो तो लाइनें सेम वर्टेक्स से नहीं आ रही हैं, अलग अलग जगह से आ रही लाइनें। देखो ये लाइन यहां से जनरेट हो रही है, दिस वन इज यहां से, और ये वाली यहां से। अब पहले इसको भी अपन किससे काउंट करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड से काउंट करेंगे। क्लियर है? किससे काउंट करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड से। अब यहां पे ट्रेडिशनल मेथड अगर मैं लगाऊं तो मुझे दिख रहा है साफ साफ, अगर इंडिविजुअल ट्रायंगल की बात करूं तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये। यही दो ट्रायंगल अकेले अकेले बन रहे हैं, और कोई ट्रायंगल ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल अलग हो, उसमें कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा। क्लियर है? तो वन ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। अब इसी तरीके से दो ट्रायंगल की मैं बात करूं, दो ट्रायंगल की बात करूं तो देखो, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जो दो ट्रायंगलों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है जो दो ट्रायंगलों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो दो ट्रायंगल से भी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? दो ट्रायंगल बन रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं थ्री ट्रायंगल की बात करूं कि तीन ट्रायंगलों से मिलकर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक भी कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये वाला फॉर्मेशन, तो बेटा ये ट्रायंगल नहीं है, ये जो पोर्शन है ये ट्रायंगल नहीं है, यही दोनों केवल ट्रायंगल है, और ये वाला पोर्शन ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? तो थ्री ट्रायंगल से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 0। अब मैं फोर ट्रायंगल से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा जिसकी क्वांटिटी कितनी है? 1। अब मैं इन सबको ऐड करूं तो 2 + 2 + 1 कितना? 5। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर है? लेकिन अपन यहां पे नंबरिंग सीखे थे, ट्रिक सीखे थे, तो यहां पे भी जरूरी है ट्रिक सीखना। तो अगेन मैं क्या करूंगा? नंबरिंग ही करूंगा, 1 2 3 4। लेकिन प्यारे बच्चों, इस केस में आप सारे नंबरों को क्या करते थे? ऐड करते थे, क्योंकि लाइनें जो जनरेट हो रही हैं वो सेम वर्टेक्स से जनरेट हो रही हैं। यहां पे लाइनें सेम वर्टेक्स से जनरेट नहीं हो रही हैं, तो यहां पे थोड़ी सी ट्रिक भी क्या होगी? अलग होगी। डायग्राम अलग है तो ट्रिक भी अलग होगी, है कि नहीं? तो अब अपन ट्रिक देखते हैं क्या होगा। ये जो आखिरी नंबर होगा ना प्यारे बच्चों, ऐसे डायग्राम के केस में जो आखिरी नंबर होगा उसमें अपन क्या कर देंगे? +1 कर देंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। 4 + 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 5। देखो ट्रिक से, ट्रेडिशनल मेथड से भी तो मैंने कैलकुलेट किया, कितना आंसर आ रहा है? 5 आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप सभी लोगों के दिमाग में आंसर तो आ चुका होगा, क्योंकि ट्रिक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग बताओ कितना होगा आंसर?
8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने फॉर्म होंगे? यहां से 9 ट्राइंगल फॉर्म होंगे। आप चाहो तो आपको ट्रेडिशनल मेथड भी आ चुका है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ये डायग्राम जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई अगर मतलब इस तरीके से चीजें लाइनें आए तो क्या करते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी अपन लगाने जा रहे हैं। अब लेकिन यहां पे जो लाइनें हैं, मैंने उस वाले कॉन्सेप्ट में बताया था जहां से आपको सेम वर्टेक्स से सारी लाइनें मिल रही थी, वहां पे मैंने हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से अपन चीजें करते हैं। तो वही चीज अपन यहां पे करेंगे। देखो यहां पे लाइनें सेम वर्टेक्स तो नहीं आ रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ लाइन फॉर्म हो रही है। तो अगर मैं इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में काउंट करना चाहूंगा तो मुझे लार्जेस्ट नंबर क्या मिल रहा है? 6। तो 6 प्लस 1 करूंगा प्यारे बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे? 7। क्लियर है? अब मैं इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में करूंगा। अभी मैंने सबसे लार्जेस्ट लाइन जो बेस लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट किया तो मुझे कितना मिला है? 7 मिला है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, मैं इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में आप काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 एंड 4। अब 4 प्लस 1 करूंगा प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको? 5। क्लियर है? अब लास्ट वाली लाइन बची है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बची है तीसरी। यहां पे अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो 1 2 1 और 2, मतलब लार्जेस्ट नंबर कौन है? 2। 2 में प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? अब मैं आपको अपने आंसर को चेक करने की एक ट्रिक बताता हूं। जब भी लाइनें डिफरेंट पॉइंटों से आ रही हो, सेम वर्टेक्स से नहीं आ रही हो, और उसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाई गई हो, क्या होगी? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई हो, तो आपको करना क्या है? ये जो लार्जेस्ट नंबर इसमें 1 ऐड करना, तो और आपको फिक्स रहेगा ये जो नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ लाइन के रेस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ ट्राइंगल आएंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? हमेशा 2 आएगा इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। देखो 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो तब भी 2 आ रहा है। क्लियर है? तो जब भी जितनी नंबर ऑफ लाइन है, सभी इंडिविजुअल लाइनों का निकाल के ट्राइंगल आप सभी को ऐड कर दो, नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो 7 प्लस 5 12 और प्लस 3 कर देंगे तो कितने ट्राइंगल? 15 ट्राइंगल विल बी द आंसर फॉर द गिवन फिगर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है ना चीजें? चलिए अब आप सभी लोग फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बता दें कि ये जो डायग्राम आपको मैंने दिया है, वीडियो को पॉज कर दें और फटाफट इसको कैलकुलेट करके बताएं कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल आएंगे। देन आप मेरे आंसर से मैच कराना चीजों को। क्लियर है? तो मुझे दिख रहा है सबसे लार्जेस्ट नंबर यहां पे 8 में प्लस 1 करूंगा तो कितना आ गया? 9। अब सेकेंड वन में मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 में प्लस 1 करूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? 7। 1 2 3 एंड 4। 4 में प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। 1 2 2 में प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप इसके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो, हमेशा 2 आएगा। तो देखो यहां पे भी 2 का डिफरेंस, 2 का और 2 का डिफरेंस है। क्लियर है? हर एक में 2 का डिफरेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं? अब अपन 2 का डिफरेंस फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन करेक्ट है बिल्कुल। और इन दोनों को अपन ऐड करें तो 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। 10 और 9 प्लस 5 14 होता है। 10 प्लस 14 अगर अपन ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? 24। इस गिवन ट्राइंगल के लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम से क्या करूंगा? रूबरू कराऊंगा। क्लियर है? चलिए अगला डायग्राम देखते हैं अपन। अब थोड़े से फॉर्मेशन जो हो गए हैं वो क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों? चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है कि नहीं? आप हर चीजों में जैसे आपकी कभी कुछ और चॉइस होती है, कभी आपकी चॉइसें बदलती रहती हैं, तो प्रकृति का भी नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो अपन भी चीजों को बदल बदल के सीखेंगे, लेकिन सीखें ध्यान से, क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी तरीके से अपने मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब मैं इस छोटे से डायग्राम में अगर देखूं तो मैं अगर नंबरिंग करूं ट्रेडिशनल मेथड से, 1 ट्राइंगल की नंबरिंग करूं तो देखो 1 2 3 और दिस वन इज 4। एक ट्राइंगल से मिलकर बनने वाला ट्राइंगल कितने हैं? 4। 2 ट्राइंगलों से मिलकर बनने वाला कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, 0। 3 ट्राइंगल से मिलकर कोई बनने वाला ट्राइंगल है क्या? नहीं है, 0। ठीक है? 4 ट्राइंगल से मिलकर बनने वाला ट्राइंगल कितना है? 1। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। कितना है? 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है चीजें?
अब देखो यहां से 4 + 1 = 5 हो रहा है, तो अपने पास क्या ट्रिक बन रही है? कोई ट्रिक बन रही है क्या? देखते हैं कोई ट्रिक बन रही है। अपन दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड आप सीख चुके हैं, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जो फॉर्मूला आपको इजी लगे उस फॉर्मूले से आप क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं करूंगा 4n + 1, पहला फॉर्मूला मेरा ये है, और दूसरा फॉर्मूला मेरा है 4n - 3। दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको कहीं तो ये फॉर्मूला देखने को, अगर आप कहीं और से भी देख रहे हैं वीडियो, तो कहीं आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, कहीं ये फॉर्मूला मिलेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फॉर्मूले में। दोनों फॉर्मूले क्या है? सेम है। बस यहाँ पे n की जो वैल्यूज होती है ये अलग अलग आती है। इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं +1 कर रहा हूं तो n की वैल्यू केवल और केवल ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना बेटा, प्यारे बच्चों, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, जितने भी छोटे ट्राइंगल बनेंगे वो n की वैल्यू कहलाएगी। तो मेरा छोटा सा ट्राइंगल कितना बन रहा है? 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 × 1 + 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 + 1 = 5। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने? 5, जो कि हमने कैलकुलेट भी किया है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसमें n की वैल्यू क्या होगी? जितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है। दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो मैं लिखूंगा 4 × 2 - 3। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8। 8 - 3 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? देखो दोनों फॉर्मूले सही है कि नहीं? दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आ रहा है। अब अपन अगले क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। अगर मैं 4n - 1 कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो मैं n की वैल्यू क्या काउंट करूंगा? देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर है? तो n की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 2। तो 4 × 2 - 1, 4 2 जा 8, 8 - 1 = 7। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं करूंगा 4n - 3, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3। एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है, फिर ये वाला बन रहा है, देन ये वाला बन रहा है। 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो मैं n की वैल्यू कितना रखूंगा? यहाँ पे 3 रखूंगा। तो 4 3 जा कितना आएगा प्यारे बच्चों? 12। 12 - 3 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? कितना आंसर आ जाएगा? 8। ठीक है? 4 - 3, सॉरी, यहां से क्या आएगा प्यारे बच्चों? 9। आंसर विल बी 9। क्लियर है? यहां पे चीजें थोड़ी सी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये क्या है आपका? सॉरी, माइनस नहीं है, प्लस है। तो मैं जब अगर प्लस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है? यहां पे 4n + 1, वहां पे गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, इसलिए आंसर मिसमैच हो रहा था। 4n + 1 से अपन कर रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू 2 आ रही है। क्या आएगी n की वैल्यू? ये जो इस ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यही हमारे n की वैल्यू का काम करेंगे। ठीक है? किसके लिए? इस वाले फॉर्मूले के लिए। लेकिन अगर 4n - 3 की बात कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा जितने भी ट्राइंगल फॉर्म है, पहला तो ये ट्राइंगल जो हमारा सोर्स ट्राइंगल है, इसके अंदर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, देन इसके अंदर तीसरा ट्राइंगल बन रहा है। तो n की वैल्यू 3 लेंगे और माइनस का 3 लिखेंगे, तो 12 - 3 = 9। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आपके सामने ये वाला डायग्राम है। आप सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर बताएं कि आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है? वीडियो को आप चाहो तो थोड़ी देर पॉज कर सकते हो, फिर इसके बाद आंसर को सॉल्व करके आप मेरे आंसर से मैच कराना। ठीक है? अब मैं अगर यहां पे 4n + 1 का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो n की वैल्यू मेरी 1, दूसरा 2, देन इसके बाद 3। ठीक है? तो 4 × 3 + 1 करूंगा प्यारे बच्चों, तो 4 3 जा 12, 12 + 1 = 13। क्लियर है? और इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूं, तो अब मेरे पास n की वैल्यू यहां पे 3 आ रही है, तो यहां पे डेफिनेटली कितनी आएगी? 4 आएगी। तो मैं लिखूंगा 4 × 4 माइनस का 3, 4 4 जा 16, 16 - 3 = 13। दोनों जगह से अपने को आंसर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रही चीजें? तो चलिए अब अपन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लेते हैं। अभी तक आपने जो ट्राइंगल देखा, वो ट्राइंगल, ये जो इसके अंदर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, वो क्या फॉर्म हो रहा था? इसके अंदर ही लाई कर रहा था। लेकिन अब ट्राइंगल क्या हो रहा है? इससे बाहर जा रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? ट्राइंगल बाहर जा रहा है। तो इस केस में अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड का यूज करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वन ट्राइंगल की बात करूंगा। तो देखो एक ट्राइंगल यहां पे है, दूसरा